हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और दिस टॉपिक नेम इज डायरेक्शन। ये रीजनिंग का पार्ट है और काफ़ी इजी टॉपिक है और बहुत ही सिंपल है। तो कुछ चीज़ें आपको पता भी होगा, आप लोग बनाए भी होंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। थोड़ा मैं कुछ डिफरेंट चीज़ सिखाऊंगा आज कि डायरेक्शन में कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करनी है। उससे पहले डायरेक्शन में कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या होंगे उनके बारे में पहले आपको एक सिलेबस क्लियर कर देता हूं। टाइप 1 क्वेश्चन जो होता है, इफ स्टार्टिंग डायरेक्शन इज गिवन, सो फाइंड द लास्ट डायरेक्शन। यदि प्रारंभिक दिशा दिया गया हो तो अंतिम दिशा ज्ञात करें। टाइप 2 क्वेश्चन, इफ लास्ट डायरेक्शन is given, so find the starting direction। यदि अंतिम दिशा दिया गया हो तो प्रारंभिक दिशा ज्ञात करें। और टाइप 3 क्वेश्चन, इफ starting and last directions are given, so find the turns। यदि प्रारंभिक और अंतिम दिशा दिया गया हो तो टर्न्स ज्ञात करें। टाइप 4, find the distance between starting point and last point। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। टाइप 5, शैडो रिलेटेड क्वेश्चन। छाया से संबंधित प्रश्न। और टाइप 6, पजल, डायरेक्शन पजल। मिसलेनियस कर लो यहां पे, विविध।
ये पूरा सिलेबस था जो हमने रखा आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सिक्स में विविध है, विविध में पजल्स आएंगे, डायरेक्शन पजल्स, कैसे क्वेश्चन हैंडल करनी है, सब पे हम बात करेंगे वहां पे। इनको ध्यान रखना है चीजों को। फिर आगे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जरा उस कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करनी है। डायरेक्शन, दिशा। डायरेक्शन दो प्रकार के होते हैं, मेन डायरेक्शन, मुख्य दिशा, और सब डायरेक्शंस, उप दिशा। मुख्य दिशा और उप दिशा। मुख्य दिशा अगर देखें तो क्लियर मैसेज है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और उप दिशा में क्लियर मैसेज है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। डायरेक्शन दो पर, डायरेक्शन के बारे में आप पहले ये सारा चीज आपको पता है, एक बेसिक जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किए, और इसके अंदर जितने भी फैक्ट्स हैं सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और फिर प्रश्न को देखेंगे हम वहां पे। जिनको आता है वो ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है वो भी एक बार कम से कम इसको गो थ्रू कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए इसको अच्छे से। दो तक डायरेक्शन लिया, एक मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन में जो एंगल होगा, दिस इज 90, 90, 90 and this is 90, and this one is also 90, 90, 90 and this is 90. यानी एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव मेन डायरेक्शन इज 90 डिग्री एंड एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव सब डायरेक्शन इज 90 डिग्री। दो लगातार मुख्य दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, दो लगातार उप दिशा के बीच का कोण भी 90 होगा। चार पार्ट इसका भी, चार पार्ट इसका भी। लेकिन अगर मैं इन्हीं को मर्ज कर दूं एक साथ, तो फिर इसका जो बनेगा डायग्राम, दिस वन एंड दिस वन। सो दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। और फिर यहां पे टोटल 8 सेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जबकि यहां पे देखें तो 4 सेक्टर था, 1 2 3 एंड 4। दिस इज 1 2 3 एंड 4। तो इसमें भी 4, इसमें 4, सब मिला के 8 सेक्टर है। तो एंगल जो डिवीजन हो रहा है, सो ईच एंगल इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 45, 45 डिग्री, 45 and 45. So angle between two successive main direction सब direction is 45 डिग्री। बच्चों हमें जो एंगल पे काम करनी है वो 90 पे काम करनी है और 45 पे काम करनी है। ये चीजें ध्यान रखना। अब यहीं से कुछ फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को पहले हम यहां पे गो थ्रू। पहला फैक्ट नंबर 1, तो लिखेंगे इसको कि एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव मेन डायरेक्शन इज 90। दो लगातार मुख्य दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। सेकेंड पॉइंट, एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव सब डायरेक्शन इज 90। दो लगातार उप दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। और तीसरा पॉइंट कहता है, थर्ड पॉइंट, क्योंकि हमने बताया कि दो लगातार
मेन डायरेक्शन सब डायरेक्शन 45, सब डायरेक्शन मेन डायरेक्शन 45। तो यहां से बोलता है तीसरा पॉइंट, एंगल बिटवीन टू सक्सेसिव मेन डायरेक्शन एंड सब डायरेक्शन इज 45 डिग्री। दो लगातार मुख्य दिशा एवं उप दिशा के बीच का कोण 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री। तो ये तीन चीज आपने देखा, 1, 2 एंड 3। एंगल पे हमने काम किया, अभी कोण की हमने बात की। तीसरा सेकंड पॉइंट, रोटेशन की हम बात करेंगे कि अगर हम रोटेट कर रहे हैं इसी साइकिल को, तो दो तरीके से रोटेशन करेंगे। एक रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। चाहे वो मेन डायरेक्शन का हो, चाहे वो सब डायरेक्शन का हो, किसी का भी आप यूज कर सकते हो। और एक नेक्स्ट पॉइंट, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मान लीजिए या ये आपको दिया, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर कोई 45 मूव कर रहा है, तो एक सेक्टर, जो भी ईच सेक्टर है, दिस इज 45 डिग्री। ये ध्यान रखना। सो दिस वन इज 45, वन सेक्टर, दिस इज 45 डिग्री। टू सेक्टर की अगर हम बात करें, दिस इज 90। थ्री सेक्टर की बात करें इसमें, 1, 2, 3, 45 3 टाइम्स है, दिस इज 135, 135 3 सेक्टर्स, 90, 2 सेक्टर्स, 45 1 सेक्टर, दिस इज 180 4 सेक्टर 45 का। इसकी अगर हम बात करें 225 5 सेक्टर, इसकी बात करें 270 7 सेक्टर्स, सॉरी 6 सेक्टर्स। और अगर मैं बात करूं दिस वन 315, दिस इज 7 सेक्टर, और 360 8 सेक्टर। एक हमें ये भी ध्यान रखना कि 135 अगर रोटेट कर रहा है, तो 45 का मल्टीपल्स मूव कर रहा है। मतलब है तो सभी में 45 का, 45 45 40 सभी 45 का मल्टीपल्स है। 45 का जो भी मल्टीपल्स आएगा वो हमेशा सब डायरेक्शन और मेन डायरेक्शन सबको अचीव करेगा। अगर ईस्ट है 45 तो हमारा सब डायरेक्शन आएगा, सब डायरेक्शन 45 अगर मूव करे तो मेन डायरेक्शन आएगा। 45 डिग्री जो है एंगल बिटवीन मेन और सब डायरेक्शंस। तो 45 किस पे मूव कर रहे हैं, अगर मेन से कर रहे हैं तो मेन से सब डायरेक्शन मिलेगा, उप दिशा मिलेगा, उप दिशा है तो मेन डायरेक्शन मिलेगा। तो एक इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, रोटेशन ऑफ डायरेक्शंस में अगर हम रोटेट कर रहे हैं, मतलब रोटेशन ऑफ डायरेक्शंस है, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन दिशाओं को, दिशा में हम रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और इसमें लिया कि 45 और मल्टीपल्स 45, मल्टीपल्स ऑफ 45, या तो 45 डिग्री मूव कर रहे हैं या 45 के गुणनफल। 45 का 45 है, 45 मूव किया, फिर 90 किया, फिर 135 किया, फिर 180 किया, ऐसे मूव कर रहा है हमारा, और 360 हमने कंप्लीट कर लिया। सो डायरेक्शन में वी हैव 8 सेक्टर्स एंड एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज 45 डिग्री। टोटल 8 सेक्टर डायरेक्शन में होता है, और 8 सेक्टर में क्योंकि हमारे पास जितनी भी दिशाएं हैं उन सभी दिशाओं को अगर हम क्लब कर लें तो हमारे पास टोटल 8 डायरेक्शंस हैं, और उस 8 डायरेक्शन में सक्सेसिव अगर ले हम मेन और सब डायरेक्शन तो एंगल 45 डिग्री होगा। तो ये ओवरऑल आप पॉइंट को ध्यान रखना। अब जो यहां से रोटेशंस करनी है, जो रोटेशन होगा
रोटेशन ऑफ डायरेक्शंस, जो घूमने की रोटेशन करें, इंग्लिश में आप ध्यान रखना, रोटेशन हम घूम रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं, वहां पे मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेशन ऑफ डायरेक्शन दो तरह का होगा, एक क्लॉकवाइज और दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट इज क्लॉकवाइज, सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज। हम दो तरीके से रोटेशन करते हैं, एक क्लॉकवाइज में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। जब हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो वह घड़ी की दिशा में मूव करेगा, और घड़ी की दिशा में करने का मतलब है कि वह इस तरह से मूव करेगा, दिस वन, और इसको बोलते हैं राइट टर्न्स, दाएं मुड़ना, राइट टर्न, दाएं मुड़ना। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट, दाएं मुड़ना। बच्चों अब क्लियर मैसेज है कि अगर ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो हर एक डायरेक्शन के राइट साइड में एक डायरेक्शन होगा, और जो भी मुड़ना होगा, राइट जो टर्न लेंगे, दिस इज 90 डिग्री, ये फिक्स है। टर्न हमेशा 90 का टर्न लेंगे, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90। आपको याद होगा, अगर बचपन में आप कभी परेड किए होंगे ग्राउंड में, जब लोअर क्लास, जब आप टीन एज में होंगे, क्लास बिलो 10th, तो अगर आपको एक क्लास में, स्कूल में जब पीटी क्लास होती थी, तो उसमें एक्सरसाइज में आपको परेड कराया जाता था, मार्च कराया जाता था, तो उसमें टर्न राइट, टर्न लेफ्ट। तो हमें जब बोला था कि राइट टर्न लेने के लिए, जैसे मैं ये आपके सामने खड़ा हूं, मुझे बोला राइट टर्न लेने के लिए, तो मैं राइट लेता हूं, मतलब ये पूरा सामने है और राइट ले लिया आपने, तो दिस वन इज 90 टर्न लिया आपने, दिस इज 90, अंडरस्टूड है। हमने बोला राइट टर्न लो, हमने राइट ले लिया, 90 दिमाग में था, 90 मुड़ गए। राइट टर्न में ऐसा नहीं हुआ कि बोला राइट टर्न, बोले राइट टर्न, दिस वन, ये गलत हो जाएगा हमारे पास, पूरे 90 मूव करना पड़ेगा। मेरा फेस ऐसे था, अब फेस इधर आ गया, दिस इज 90 टर्न लिया हमने वहां पे। तो टर्न हमेशा क्लियर था कि 90 मुड़ना है वहां पे, राइट टर्न 90, लेफ्ट टर्न 90। दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी भी अगर हम बात करें तो ये भी क्लियर मैसेज है, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ऑल्सो 90, ये सब 90 है। अब इसमें जो मुड़ना है एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चलना है, ऐसे चलनी है आपको, दिस इज 90, 90, दिस इज 90 एंड 90, ये सब 90 की बात कर रहा है। अब ये जो मुड़ रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं बाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, लेफ्ट टर्न, बाएं मुड़ना, लेफ्ट टर्न लेना है, यानी लेफ्ट की बात कर रहा है, 90 टर्न लेना है। अब ईच एंड एवरी डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन के लेफ्ट राइट क्लियर है। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ के राइट में कौन है, नॉर्थ एक आदमी है, ईस्ट भी एक आदमी, साउथ, सभी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन है, तो नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, राइट मतलब क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, और इसके लेफ्ट में कौन है, वेस्ट है। तो हर एक आदमी के लेफ्ट और राइट में, नॉर्थ भी एक पर्सन है, उसके राइट में ईस्ट है, उसके लेफ्ट में वेस्ट है, वेस्ट भी एक आदमी है, उसके राइट में नॉर्थ है, उसके लेफ्ट में साउथ। तो सभी के लेफ्ट राइट में क्लियर मैसेज है। थोड़ा सा अगर दिमाग में सेट कर लो आप कि एक साइकिल है कंप्लीट, वहां पे आप घड़ी को, क्लॉक को देख लो, 12 बजे नॉर्थ, साउथ 6 बजे, 3 बजे ईस्ट हो गया, दिस इज 12, दिस इज 12, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 9। तो टाइम भी क्लियर मैसेज है कि 12 बजे के राइट में कौन है, 3 बजे के कौन है, सभी के लेफ्ट राइट में क्लियर मैसेज दिया हुआ है। कैसे हमें बतानी है वहां पे, इनको ख्याल रखने आते। सो सभी जितने भी डायरेक्शन है उसके लेफ्ट और राइट अंडरस्टूड है, क्लियर मैसेज है यहां पे, इनको ख्याल रखने आते। फिर बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज का, घड़ी के विपरीत दिशा की हम बात करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज की हम बात करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में भी सेम इसी तरह से आपको मूव करनी है, इसी तरीके से मूव करनी है आपको। नॉर्थ के लेफ्ट में क्या है, वेस्ट है, वेस्ट के लेफ्ट में क्या है, साउथ है, साउथ, हर एक के लेफ्ट में क्लियर मैसेज है।
तो लेफ्ट और राइट टर्न्स हमेशा 90 की बात करते हैं। 90 मीन्स टर्न्स। राइट टर्न्स 90 मोड़ना है, लेफ्ट टर्न्स 90 मोड़ना है। तो हर एक डायरेक्शन के लेफ्ट और राइट क्लियर मैसेज है, इनको आप ख्याल रखना है। आप फिर कहता है नेक्स्ट पॉइंट, अब वो मेन डायरेक्शन सब पे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। यहां पे ये ध्यान रखना है इसको, चाहे मेन का ले चाहे सब डायरेक्शन। तो हमें ये ध्यान रखना कि लेफ्ट टर्न है तो इसका मतलब हमें एंटी क्लॉकवाइज बाएं की बात कर रहा है, राइट टर्न है क्लॉकवाइज की बात करेंगे। फिर अगला पॉइंट आता है नेक्स्ट यहां कि अब आपको टर्न्स लेनी है। अब टर्न्स लें तो चाहे आप लेफ्ट ले चाहे आप राइट ले, चाहे आप बाएं की बात करो चाहे आप दाएं की बात करो, जो मुड़ने की बात कर रहा है। मैं एक रोटेशन पूरा लेता हूं, वन रोटेशन, एक चक्कर की हम बात कर रहे हैं, वन रोटेशन की हम बात कर रहे हैं। आप बताओ एक रोटेशन वन चक्कर की अगर हम बात करें तो एक चीज क्लियर मैसेज है यहां पे कि एंगल इज, जो कोण होगा वो 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री। एंगल इज 360 डिग्री। अब इसमें अगर लें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। 90 90 90 90। अगर मैं ऐसे लूं तो दिस इज राइट 1, राइट 2, राइट 3, राइट 4। और अगर मैं इसी को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट इसमें भी ले लूं तो दिस इज 90 90 एंड 90। और इसको हम उल्टा लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन, लेफ्ट 1, लेफ्ट 2, लेफ्ट 3, लेफ्ट 4। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पे कि वन राइट दिस इज 90, वन लेफ्ट दिस इज 90। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, टू राइट 180, टू लेफ्ट 180, थ्री राइट that means 270, three right that means 270, and three right is equals to one left that means 90. Three right, three left, this is 270. So one right, this is 90. And next, four right, 360. फोर लेफ्ट 360। एक तो पहले आप इनको ध्यान रखना दिमाग में, या आप इसको हटा दो, इनको छोड़ देते हैं, आप इन्हीं तीन ध्यान रखना, 1 2 एंड 3। एक राइट है 90, टू राइट 180 और फोर राइट 360, फोर लेफ्ट 360। आप इनको ध्यान रखना। अब इसको यूज कैसे करना? आप लगा सर ये क्या आप बता रहे हैं, अब जरा इसको यूज करते हैं। मैं खड़ा हूं, मेरा फेस मान लो सामने ईस्ट है और मेरे को बोल रहा है कि दो राइट लेने के लिए या दो लेफ्ट लेने के लिए, मिस्टर मुकेश योर टर्न्स टू राइट, मेरे को बोला दो राइट लेने के लिए, मेरा फेस इधर है, दो राइट ले, मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं, दो राइट, वन राइट दिस इज 90, फिर अगेन वन राइट दिस इज 90, सो जस्ट अपोजिट 180, सो आई टर्न 180 that means 90 and 90, two 90s, two right मतलब two 90s, my face just opposite, मेरा फेस ठीक अपोजिट हो जा रहा है 180 पे। अगर क्वेश्चन में टू राइट सो अब टू लेफ्ट से टू लेफ्ट, वन लेफ्ट एंड टू, तब भी हमारा अपोजिट 180 दैट स्ट्रेट लाइन जस्ट अपोजिट। अगर मान लो कोई है
इधर है फेस और 180 बोल रहा है, दिस वन 180, वो फेस इधर हो जाएगा। चाहे इधर है, दिस इज 180, इधर उल्टा अपोजिट। तो पहला जो क्वेश्चन 1 बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो टाइप 1 है हमारा, कि इफ टू राइट्स और टू लेफ्ट्स, टू राइट्स और टू लेफ्ट्स, टू राइट्स और टू लेफ्ट्स, दैट मीन्स 180 180। So starting direction is opposite of last direction। यदि दो दाएं या दो बाएं हो, यदि दो दाएं या दो बाएं हो, तो दो दाएं मतलब वही टू राइट आर आर और लेफ्ट लेफ्ट, तो अंतिम दिशा प्रारंभिक दिशा का विपरीत होता है। और यह भी बोलते या ऑब्लिक देखे कि लास्ट डायरेक्शन इज अपोजिट ऑफ स्टार्टिंग डायरेक्शन, वाइस वर्सा। अंतिम दिशा प्रारंभिक दिशा का विपरीत होगा, या प्रारंभिक दिशा अंतिम दिशा का विपरीत होगा, होता है। क्लियर है? जैसे नॉर्थ है, अगर मान लो दे दिया यहां पे कि किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ था और बोला दो राइट लेने के लिए, राइट मतलब क्लॉकवाइज, दिस इज राइट 1, दिस इज राइट 2, तो उसका फेस साउथ हो गया, जस्ट अपोजिट। या बोला किसी आदमी का फेस नहीं मालूम है, दो राइट लिया, उसका फेस वेस्ट हो गया, तो इसका मतलब 1 राइट एंड 2 राइट, पहले उसका फेस ईस्ट में था, यानी जस्ट अपोजिट। दो लेफ्ट लो, दो राइट लो, दो बाएं दो दाएं, हमेशा ध्यान रखना है स्टार्टिंग का अपोजिट लास्ट, लास्ट का अपोजिट स्टार्टिंग, ये थोड़ा सा क्लियर रखना है यहां पे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट कहता है कि 4 लेफ्ट्स या 4 राइट्स, इफ 4 राइट दैट मीन्स 360, या 4 लेफ्ट, दिस इज गिवन, इफ 4 राइट और 4 लेफ्ट, सो स्टार्टिंग डायरेक्शन इज इक्वल्स टू लास्ट डायरेक्शन। प्रारंभिक दिशा ही अंतिम दिशा होगा, या अंतिम दिशा ही प्रारंभिक दिशा होगा। यानी यदि 4 दाएं या 4 बाएं हो, तो अंतिम दिशा ही प्रारंभिक दिशा होगा, या प्रारंभिक दिशा ही अंतिम दिशा होगा। इनको ख्याल रखना है यहां पे। आप बताओ, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरे को बोला 4 राइट लेने के लिए, मेरा फेस इधर है, 4 राइट लेना है, तो 4 राइट करने के मतलब 190, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट एंड 4 राइट, फिर वहीं पहुंच गए, रोटेशन कंप्लीट हो गया 360 डिग्री। स्टार्टिंग जहां शुरू किए, स्टार्टिंग पॉइंट ही लास्ट पॉइंट, जहां शुरू किए वहीं पहुंच गए हम वहां पे। लेफ्ट में वही होगा, 4 लेफ्ट 90 यानी 360 डिग्री, रोटेशन कर कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर लिया आपने वहां पे। सो 4 लेफ्ट और 4 राइट, स्टार्टिंग इज इक्वल टू लास्ट डायरेक्शन, सेम होता है हमारा, सेम डायरेक्शन होगा, दोनों हमेशा इक्वल होगा। अगर किसी का फेस नॉर्थ है और 4 बार राइट लिया, तो वापस फिर राइट हो जाएगा फेस उसका, वहां सॉरी नॉर्थ हो जाएगा, फिर 4 लेफ्ट लेगा तब भी नॉर्थ हो जाएगा वहीं।
अगर किसी का वेस्ट है, 4 लेफ्ट लिया 4 राइट लो, फिर वेस्ट हो जाएगा वहां पे, रोटेशन कंप्लीट कर रहा है वहां पे। ये दिस इज टाइप 2। टाइप 3 कर रहा है, टाइप 3 तीसरे टाइप में कर रहा है कि अगर लेफ्ट और राइट का संख्या इक्वल हो, बराबर हो, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ, हम लिखते हैं यहां पे, इफ नंबर ऑफ लेफ्ट्स आर इक्वल टू number of rights, so starting direction is equals to last direction। यदि बाएं की संख्या और दाएं की संख्या बराबर हो तो प्रारंभिक दिशा ही अंतिम दिशा होगा, या अंतिम दिशा ही प्रारंभिक दिशा होगा। प्रारंभिक दिशा होगा, जो स्टार्टिंग है वही लास्ट होगा, जो लास्ट होगा। अगर ये नंबर ऑफ लेफ्ट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइट, नंबर ऑफ लेफ्ट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लेफ्ट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ राइट, ऐसा अगर हो तो स्टार्टिंग ही लास्ट होता है, लास्ट ही स्टार्टिंग होता है। जैसे मैं बताऊं, मुझे बोला मिस्टर मुकेश 2 राइट फिर 2 लेफ्ट लो, तो 2 राइट लेते हैं, 1 राइट 2 राइट, अगेन 2 लेफ्ट, 1 लेफ्ट एंड 2 लेफ्ट, फिर वहीं आ गया, कैंसिल हो रहा है, कट रहा है वहां पे क्वेश्चन में। तो अगर प्रश्न में ऐसा दे रखा है, पूरे प्रश्न अगर पढ़ोगे उसमें नंबर ऑफ लेफ्ट्स और नंबर ऑफ राइट्स बोथ आर सेम, इक्वल हो, तो उसको कैंसिल करके हमेशा ध्यान रखना स्टार्टिंग लास्ट दोनों बराबर हो जाते हैं वहां पे, इनको ख्याल रखना है वहां पे। फिर कहता है टाइप 4, जो नेक्स्ट टाइप आता है 4 टाइप 4। टाइप 4 में कहता है कि अगर 3 लेफ्ट्स हो, इफ 3 लेफ्ट्स या 3 लेफ्ट या 3 राइट्स हो, आइदर 3 लेफ्ट्स और 3 राइट्स। 3 लेफ्ट्स करने का मतलब है कि 270 डिग्री, 270 डिग्री, 3 लेफ्ट्स हो या 3 राइट्स हो, 3 बाएं हो चाहे 3 दाएं हो, तो उसका एंगल हमेशा 270 होता है। 90 3 टाइम्स होगा, दिस इज 270। और ध्यान रखना, अगर किसी को 3 लेफ्ट अगर टर्न लेना हो या 3 राइट टर्न लेना हो, तो इसका मतलब 270 टर्न लेने। मैं एक चीज सिखाना चाहता हूं, आप ध्यान से देखना इस चीज को। जैसे मुझे 3 लेफ्ट लेनी है, अगर मुझे 3 लेफ्ट लेनी है या 3 राइट लेनी है, 3 राइट की अगर हम बात, मेरा मान लो फेस नॉर्थ है और 3 राइट लेना है, तो थोड़ा मैं फिजिकली दिखाता हूं। अगर मैं 3 राइट लूं तो फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट एंड थर्ड राइट, मेरा फेस इस डायरेक्शन में आ गया, मतलब यहां से घूम के हम यहां पे आ गए। मैं सिर्फ एक लेफ्ट ले लो तो यही डायरेक्शन मिल जाएगा हमें, इतना लंबा ना जाके हमने शॉर्ट। 3 लेफ्ट, दिस इज रोटेशंस, ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसी का शॉर्ट में हमें वही मिलेगा हमें फिर वापस। 3, मैं फिर से बोलो 3 राइट लेना है हमें, 1 राइट 2 राइट एंड 3 राइट। मैं कर रहा हूं कि 3 बार टर्न करके हम यहां आ रहे हैं, ये हमें फेस मिला है। मैं कर रहा हूं कि आप एक राइट ले लो, वही फेस मिल जाएगा, इतना लंबा मूव नहीं करना है। आप अपोजिट ले लो आप, क्योंकि रेस्ट 90 बचा 360 कंप्लीट करने के लिए, आप उल्टा लो, आपको वही डायरेक्शन अचीव हो जाएगा वहां पे। तो 3 लेफ्ट अगर ले रहे हैं यहां पे, मैं दिखाऊं 3 लेफ्ट 3 राइट्स की बात करें, मान लो नॉर्थ फेस है, तो 1 राइट 2 राइट एंड 3 राइट, और आपका फेस यहां पे आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि आप ठीक उल्टा ले लो, 1 लेफ्ट, आपका फेस वही वेस्ट मिल जाएगा। 3 राइट लेकर आप वेस्ट को अचीव कर रहे हो, मैं कह रहा हूं सिर्फ
एक लेफ्ट लेंगे तो वही मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि 3 राइट्स इज इक्वल्स टू 1 लेफ्ट। 3 लेफ्ट में जो आपको डायरेक्शन मिलेगा वही एक लेफ्ट में डायरेक्शन मिलेगा बराबर, यानी 1 लेफ्ट का जो डायरेक्शन होगा वही, तो 3 राइट का जो डायरेक्शन होगा वही 1 लेफ्ट का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ 3 लेफ्ट एंड 1 राइट ऑलवेज सेम। किसी स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर 3 लेफ्ट 3 राइट और 1 लेफ्ट ले तो डायरेक्शन सेम मिलेगा। लास्ट जो है, लास्ट डायरेक्शन हमें वही मिलेगा, सेम मिलेगा। स्टार्टिंग डायरेक्शन पे अगर मैं 3 राइट और या 1 लेफ्ट लूं तो हमें लास्ट डायरेक्शन दोनों के लिए सेम मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि 3 राइट बराबर 1 लेफ्ट और 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट। इन दोनों का भी डायरेक्शन सेम रहेगा, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन मिलेगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर लें हम एक्शन लें तो ये ख्याल रखना। तो इनको अब ध्यान रखना, इसलिए ब्रीफ में छोड़ा रखा हमने कि 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट और 3 राइट्स बराबर 1 लेफ्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट। तो ये 4 आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, इन चारों को ध्यान रखना आप कि अगर कोई 3 लेफ्ट ले रहा है तो हमें सीधा शॉर्ट में 1 राइट लेंगे तो वही चीजें मिल जाएगी, हमको उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि 4 का मल्टीपल्स जब जब मिलेगा हमेशा इस तरह से काम। एक नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अगर मान लो क्वेश्चन है क्वेश्चन में जो टर्न्स हैं, जो मुड़ना है वह मोर देन 4 है, 4 से अधिक टर्न्स है, और 4 से अधिक टर्न्स हो तो 3 तरह क्वेश्चन हो सकता है। एक होता है कि कंप्लीट राइट हो, एक हो सकता है कंप्लीट लेफ्ट हो और मिक्स्ड हो, मिला हुआ हो। ठीक, कंप्लीट राइट करने का मतलब है जैसे आपको दे दिया 5 राइट, 6 राइट, 7 राइट, 8 राइट, 9 राइट, बहुत सारा दे दिया आपको, 5 राइट दे दिया या 6 राइट दे दिया, फिर मान लो 7 राइट दे दिया या 8 राइट दे दिया आपको। लेफ्ट भी वही, 4 लेफ्ट, 5 लेफ्ट, 6 लेफ्ट, 4 छोड़ दो, 4 तो हमें पता ही है, 5, 6, 7 फिर 8। और मिक्स्ड में दे दिया जैसे लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट 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 लेफ्ट, ऐसा दिया हुआ है, मिक्स्ड है कंप्लीट। ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो एक चीज ध्यान रखना, 5 राइट है और 5 मोर देन 4 राइट्स, तो 4 राइट पे रोटेशन कंप्लीट, एक रिमाइंडर बच गया, एक राइट। हम क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं, जैसे 5 था तो 5/4, तो रिमाइंडर कितना आया 1, 1 मतलब एक राइट पे सिर्फ काम करनी है, 4 हमारा कैंसिल हो गया, यानी एक राइट पे काम करेंगे, मतलब ये 5 राइट बराबर 1 राइट। 4 कट के, क्यों 4 कटा आपने, 360 है, रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, वापस वहीं पे आ गया, बचा हमारे पास एक राइट पे काम करेंगे, तो ये एक राइट में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार 6 राइट है, 6/4, 4 से क्यों भागते रहे, क्योंकि एवरी 4 राइट्स पे रोटेशन कंप्लीट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रहा है, वो 4 खत्म हो, फिर वो वापस हम वहीं आ गए, जैसे 6 राइट लेना है हमें, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट, हम यहीं आ गए, और फिर 4 के बाद 5 और 6, हम इसे क्यों ना करें, ये 4 हम क्यों लिया उतना लंबा, 4 को ओमिट कर दो, उसको हटाओ, एलिमिनेट कर देंगे उसको, इसका 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा इसका 2 राइट पे काम करेंगे, सो दिस वन इज ओनली 2 राइट्स। इसी प्रकार ये 7 है, 4 कट गया, ये 7 है, ये 4 कट गया, 3 राइट बच गया, 3 राइट्स, यानी 7 को 4 से भाग दोगे
3 रिमाइंडर आएगा, यानी 3 राइट पे काम करेंगे, 3 राइट्स, और 3 राइट्स बराबर 1 लेफ्ट, और छोटा कर लेंगे इसको। 8 है, 8 को 4 से भाग दो, रिमाइंडर 0, यानी कंप्लीट कट गया। सेम डायरेक्शंस, 2 चक्कर लगाएंगे, 2 रोटेशंस, 2 चक्कर, 360 और फिर 360, सब कट के 0 0, मतलब फिर वापस वहीं आ गया, स्टार्टिंग इज लास्ट। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, हो सकता है कि इसमें दे दे आपको 150 राइट, 150 राइट लिया, क्या करेंगे इसको, 150 को 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे, और जब 150 को 4 से भाग दोगे तो 4 3 12, 3 4 7 28, रिमाइंडर 2, 37 चक्कर मारा, 37 चक्कर हमारा कंप्लीट, वापस वहीं आ रहे हैं, और फिर 38 चक्कर में दो राइट, तो ये 2 राइट के बराबर हो जाएगा। तो हम 150 पे ना काम करके हम सिर्फ 2 राइट पे काम करेंगे, छोटा कर लिया, शॉर्ट कर लिया आपने। 37 चक्कर हमारे किसी काम पे नहीं है, वापस 1 चक्कर वहीं आ गए, 2 चक्कर वहीं आ गए, हमें सिर्फ 2 राइट लास्ट में लेना है बस। 38वें चक्कर स्टार्ट किया, सिर्फ 2 राइट ले रहे हैं, 180 अपोजिट हो जाएंगे वहां पे। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। लेफ्ट वाले केस में भी सेम काम करना है, जैसे 5 दे रखा है तो 4 कट गया, एक लेफ्ट की बात करेंगे। यहां भी देखें तो 2 2 4 2 6 है, ये 4 कट गया, 2 लेफ्ट, जैसे राइट में किया तो ये यहां भी काम करेंगे, ठीक है। यहां पे 7 दे रखा है, 4 कट गया, 3 लेफ्ट भी का, 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट पे काम करेंगे। ये 8 है, कट गया, दिस इज 0 0, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही लास्ट पॉइंट है, और वही हो सकता है कि ये 47 लेफ्ट दे दिया तो 4 से भाग देंगे, और जब 47 को 4 से भाग दोगे, 4 1 जा 4, कट गया 7, 4 1 जा 7, 3, यानी 11 चक्कर मारे, और 11 चक्कर हमारे किसी काम, स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट 12वें चक्कर शुरू किए और 3 लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेफ्ट, और 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट। तो सीधा जो 47 लेफ्ट था वो सीधा कन्वर्ट हो गया एक राइट पे, हम सीधा एक राइट काम करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। 47 चक्कर मारो आप, टर्न्स लो, जो मिलेगा आंसर वो सिर्फ एक राइट के बराबर है, तो उसको हमने इस प्रोसेस से सही किया हमने यहाँ पे। तो ये इनको आप ध्यान रखें, मिक्स वाले केस जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसमें कैंसिल करना, एक लेफ्ट, जैसे एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, जितना बायां गया, जैसे मान लो ये है, एक लेफ्ट फिर एक राइट, वापस वहीं आ गए, तो एक लेफ्ट एक राइट, वही जैसे +2 -2, ये जैसे मान लो कहीं बोलता है ना आपकी +2 लिया फिर -2 कट गया, वही है, माइनस लेफ्ट है तो मतलब प्लस माइनस जो मान लो, एक लेफ्ट फिर एक राइट, अपोजिट है, कट गया, ये भी 90 है, ये भी 90, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, कट जाएगा, एक लेफ्ट एक राइट, और फिर बच गया 4 लेफ्ट, 4 लेफ्ट मतलब 0, स्टार्टिंग पॉइंट ही लास्ट पॉइंट हो जाएगा, वापस 4 लेफ्ट की बात कर रहे हैं, 4 लेफ्ट में खत्म हो गया, जहां थे वहीं पहुंच गए, हो सकता है कि 3 लेफ्ट तो एक राइट के बराबर हो जाती। तो ये सब मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्टार्टिंग डायरेक्शन लास्ट डायरेक्शन के लेकर, कि स्टार्टिंग है तो लास्ट कैसे, लास्ट है तो स्टार्टिंग कैसे होगा, वहां पे इनको ध्यान रखना थोड़ा सा क्वेश्चंस को यहाँ पे। तो एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट था टर्न्स का जो हमने आपको यहां पर रखा। फिर एक पॉइंट का आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो अगला पॉइंट है, जरा उसकी बात करते हैं। ये तो आपने टर्न्स देखा है, स्टार्टिंग है तो लास्ट फाइंड करना है, लास्ट है तो स्टार्टिंग फाइंड करना है। एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग लास्ट दो दे दिए, फिर टर्न्स करा है फाइंड करें, टर्न्स क्या होगा, चलो क्वेश्चन करेंगे बाद में, पहले हम देखते हैं इसके डायमेंशन कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, उन पे काम कर लेते हैं। फिर आता है एक नेक्स्ट पॉइंट, शैडो की बात करते हैं, जरा छाया की बात करते हैं। एक ये टर्म यूज करेगा डायरेक्शन में, छाया देखते हैं 2 कंटेस्ट में, और छाया की जब भी बात करेंगे तो किस कॉन्टेस्ट में, सन कॉन्टेस्ट में, सूर्य। और डायरेक्शन में अगर देखें तो इसके 2 तरह लेते हैं, एक मॉर्निंग प्रातःकाल, और एक संध्या काल इवनिंग। इवनिंग में भी बात करेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। इसकी हमने बात की।
ठीक है। अब मैं यहां पे देखूं तो मॉर्निंग में सन जो होता है वो ईस्ट होता है और इधर शैडो होता है, छाया होता है। और जब हम बात करेंगे इवनिंग तो शैडो वेस्ट होगा, सॉरी सन वेस्ट होगा और शैडो जो होगा ईस्ट हो जाएगा। ये आपने देखा, महसूस किया होगा, फील किया होगा आप कि जब सन को हम ईस्ट लेते हैं तो शैडो हमेशा जस्ट उसके अपोजिट, दोनों अपोजिट होते हैं सन और शैडो। जैसे मान लो सुबह आप उठते हो तो ईस्ट में सन होता है, आप जब खड़े हो तो सूर्य की तरफ आपका शैडो पीछे की तरफ बनता है, तो जस्ट ईस्ट का जो अपोजिट होता है वो हमेशा वेस्ट होता है। अब इस केस में अगर देखें तो एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में करे कि सुबह प्रातः काल में एक आदमी शैडो की तरफ चलना शुरू किया, अ मैन मूव्स, एक आदमी शैडो की तरफ चलना शुरू कर रहा है, मूव्स इन शैडो डायरेक्शन, तो अगर मॉर्निंग में शैडो की तरफ चल रहे हैं तो इसका मतलब मॉर्निंग में शैडो की तरफ चल रहे हैं तो इसका मतलब वेस्ट चलना स्टार्ट किया हमने, क्योंकि सुबह में शैडो हमेशा वेस्ट में होता है, यह ध्यान रखना है इस चीज को, पश्चिम की तरफ होता है। और सुबह में अगर आप शैडो की तरफ चल रहे हो तो इसका मतलब वेस्ट फॉलो कर रहे हो, और इवनिंग में अगर शैडो की तरफ चल रहे हो आप तो इसका मतलब ईस्ट फॉलो कर रहे हो आप। देखिए ये पॉइंट को ध्यान रखना कि कोई बंदा अगर सुबह में शैडो की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब वह वेस्ट चलना शुरू कर रहा है, और अगर शाम को शैडो की तरफ चल रहा है तो वह ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर रहा है वहां पे। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और सुबह की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पे एज्यूम कर लेता हूं कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये हमने मान लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। मैं सुबह मॉर्निंग की बात कर रहा हूं और मॉर्निंग में पहले तो ये आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए आप कि ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है और साउथ है, और ध्यान सुनना इस चीज को। मैं सुबह की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं और सुबह में मैं अपना फेस ईस्ट की तरफ रखा हमने, जिधर सूर्य नमस्कार कर रहे हैं सूर्य की तरफ रह रहे हैं। मेरे से कोई पूछा कि आपका शैडो किधर है, तो मेरा आंसर क्या होगा, क्योंकि सन फिक्स्ड है और शैडो दोनों फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है और ये भी फिक्स्ड है, हमेशा के लिए फिक्स नहीं होगा, ये तो चेंज होगा, लेकिन हम करें एक टाइम के सर्टेन टाइम के लिए हम रखते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं। सन अपनी जगह फिक्स्ड है और शैडो इधर फिक्स है, दोनों फिक्स है। मैं खड़ा हूं, सन की तरफ मेरा फेस है, और आपने पढ़ा होगा साइंस में कि सन का जो लाइट बॉडी पड़ता है तो जो बॉडी कवर करती है वो आपको शैडो फॉर्म नहीं दिखेगा। शैडो फॉर्म में जिसपे लाइट नहीं पड़ रही है, जिस पोर्शन पे लाइट, जिस बॉडी के पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ता है वो हमेशा शैडो के फॉर्म में दिखाई देता है। तो बैक साइड सन के सामने नहीं है, यही बैक साइड शैडो के फॉर्म में पीछे दिखाई देता है। ठीक, अब हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई साहब आपका शैडो किधर है, तो हमने बोला पीछे साइड है, बैक साइड है। हम ये नहीं कहेंगे वेस्ट साइड में, वो गलत हो जाएगा आंसर। आपको बताना है किधर है आपका। कोई भी चीजें आपकी किधर होती है, कोई भी चीजें मेरे सामने होती है, मेरे पीछे होती है, मेरे बाएं तरफ होती है, मेरे दाएं तरफ होती है। चार तरीके से बताते हैं। अपने लाइफ में अगर क्लास में बैठे हो तो डायरेक्शन तो पता नहीं है, बोला वो किधर बैठा हुआ, बोल तो पीछे बैठा हुआ है, वो किधर बैठा हुआ, आगे बैठा हुआ, किधर बैठा हुआ, बाएं बैठा हुआ, किधर बैठा हुआ, दाएं बैठा हुआ है। डायरेक्शन में नहीं पता है, लेकिन बाएं लेफ्ट आगे चार तरीके से बताते हैं कि आगे है, कोई चीज आगे है या तो पीछे है या तो बाएं या दाएं है। मेरे से पूछा कि मैं इस तरफ सन की तरफ फेस कर रखा हूं, शैडो अपनी जगह पर वेस्ट है, और बोला शैडो किधर है, बोला हमारे पीछे है, बैक साइड है। फिर मैंने फेस को नॉर्थ कर लिया, सिर्फ फेस को चेंज कर रहे हैं। हमसे पूछा शैडो किधर है, हमने बोला लेफ्ट साइड में, क्योंकि नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट है, नॉर्थ है उसका लेफ्ट में वेस्ट है, और वेस्ट में शैडो फिक्स्ड है। सिर्फ मैं फेस को चेंज कर रहा हूं। मुझसे पूछा शैडो किधर है, बोला कि लेफ्ट साइड में, बाएं तरफ है। फिर मैंने इधर कर लिया, पूछा शैडो किधर है, बोला सामने है, फ्रंट में। फिर मैंने इधर फेस कर लिया, बोला शैडो किधर है, राइट साइड है। तो चार तरीके से बताएंगे, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट।
लेफ्ट जब नॉर्थ करोगे, क्योंकि वेस्ट जो होता है, ये जो वेस्ट होता है वो नॉर्थ का लेफ्ट होता है और साउथ का राइट होता है, और ईस्ट का बैक होगा, पीछे होगा, और जब वेस्ट करेंगे तो फ्रंट हो जाएगा वहां पे। सेम चीजें अगर हम संध्या काल में करेंगे तो ठीक अपोजिट उल्टा हो जाएगा, इसका अपोजिट कर लेंगे, उल्टा आंसर देना है हमें। उल्टा देने का मतलब है कि जब आप वेस्ट करोगे तो शैडो आपके पीछे, अब वही है ना कि जब आपने ईस्ट फेस किया तो बोला सामने है शैडो, वेस्ट किया तो बोल रहे हैं कि पीछे साइड में, नॉर्थ किया तो राइट हो जाएगा, नॉर्थ का राइट ये अब इधर हो गया, दिस इज राइट, ये राइट हो जाएगा, और इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। तो ये अब लिखने का तरीका क्या है, अब लिखेंगे फेस और शैडो, फेस एंड शैडो। फेस की अगर हम बात करें तो फेस क्लियर है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अगर फेस नॉर्थ है तो शैडो उसके बाएं तरफ होगा, लेफ्ट। अगर फेस ईस्ट रखा आपने तो शैडो उसके अपोजिट है, बैक साइड। वेस्ट किया आपने तो फ्रंट, साउथ किया आपने तो राइट। तो ये आप ध्यान रखना कि किधर फेस होगा तो उसके अकॉर्डिंग शैडो किधर किधर होगा, उसको ध्यान रखना। नॉर्थ फेस है तो लेफ्ट साइड में शैडो है, और सब वेस्ट में ही है, शैडो फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना। शैडो फिक्स्ड, नॉर्थ के वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट लेफ्ट में होगा, ईस्ट से वेस्ट बैक होगा, वेस्ट वेस्ट फ्रंट होगा, साउथ से वेस्ट राइट होता है। और जब इवनिंग की बात करेंगे, फेस एंड शैडो की बात करेंगे, और क्लियर मैसेज है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब यहां पे क्लियर मैसेज है, अब देखो शैडो ईस्ट में फिक्स है, जैसे ये वेस्ट में फिक्स था, ये ईस्ट में फिक्स है। अब आपने फेस को नॉर्थ किया, और नॉर्थ का जो ईस्ट होगा वो हमेशा राइट होगा, दिस इज राइट, और ईस्ट का ईस्ट हमेशा फ्रंट होगा, और वेस्ट का ईस्ट हमेशा अपोजिट है, तो इसका मतलब बैक। और साउथ का ईस्ट, ये साउथ है, उसका ईस्ट हमेशा लेफ्ट हो जाएगा। तो आप इनको ख्याल रखना, राइट, लेफ्ट और ईस्ट, ये शैडो फिक्स्ड है हमेशा। तो ये इस तरीके से आप शैडो को बता सकते हो, नॉर्थ है तो राइट होगा, ईस्ट है तो फ्रंट है। तो एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको दिया, इनको ख्याल रखना कि ये शैडो वाले, इसमें भी क्वेश्चंस आएंगे अपोजिट करके, तो ये दोनों चीज को आप माइंड में सेट रखना है आप। इसके बाद फिर आता है एक नेक्स्ट पॉइंट कि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए दूरी ज्ञात करनी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करें। और ये जो होता है, दिस इज मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी। दिस इज स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, इसकी बात करेंगे यहां पे।
और इसके लिए हमें कुछ ज्योमेट्री पे काम करना पड़ेगा, ज्योमेट्री वर्क करनी पड़ेगी। तो अगले क्लास में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा लास्ट डायमेंशन है, उसके बाद फिर पजल्स आएंगे, उस पर काम करेंगे। तो आगे कल जो हम इस पे काम करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में इस पे थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस के लिए, कुछ थ्योरी है ज्योमेट्री का, वो एक्सप्लेन करेंगे। और वो एक्सप्लेन करने के बाद फिर ये ओवरऑल हमारा जो डायरेक्शन कॉन्सेप्ट था वो हमने दे दिया है। और फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस लेंगे, 10 12 20 क्वेश्चन, जो भी 20 क्वेश्चन के आसपास हम करने की कोशिश करेंगे। और 20 क्वेश्चन हमारा जब हो जाएगा तो ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आप एक बार जितनी भी पॉइंट हमने डिस्कस किया आज, उन सभी पॉइंट पे अच्छे से काम करना, एक बार गो थ्रू कर लेना, सारा रिवाइज कर लेना अच्छे से यहाँ पे। क्योंकि अगर आप मिस कर दिया, आपने जो स्टार्टिंग लेफ्ट 3 राइट्स, जो भी समथिंग हमने बताया था आपको, क्योंकि उसमें अगर मिसिंग होगी फिर क्वेश्चन नहीं पकड़ पाओगे आप, बहुत तकलीफ होगी आपको वहां पे। तो अभी जितना देर हमने लेक्चर लिया है इस डायरेक्शन पे कॉन्सेप्ट लेके, उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करके आना। फिर आगे इसके आगे जो आप आने वाला है कॉन्सेप्ट डिस्टेंस का, और फिर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारा फिनिश हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय, गुड नाइट।